बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। बहुत सारे लोग इन वर्ड्स के इस्तेमाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज ये कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। गाइस अगर आप लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस बाआसानी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ दिस। दिस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? करीब पड़ी हुई कोई एक चीज है उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। मिसालें देखते हैं। दिस इज माई बैग, ये मेरा बस्ता है। पोजेशन शो करने के लिए भी दिस यूज करते हैं। करीब की चीज के लिए पोजेशन शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिस यूज करते हैं। ये मेरी बहन है। दिस इज माई सिस्टर। दिस इज माई सिस्टर। ये खाना बहुत लजीज है। दिस फूड इज वेरी डिलीशियस। यूज ऑफ दैट। दूर की एक चीज के लिए दैट इस्तेमाल किया जाता है। दूर पड़ी हुई कोई चीज है उसके बारे में बताना है तो वो बताने के लिए हम दैट यूज करेंगे। जिस तरह से दैट इज माई कार, वो मेरी गाड़ी है। दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। दैट फूड वॉज डिलीशियस, वो खाना लजीज था। अब हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ दीज। दीज कहाँ पर इस्तेमाल होता है? यूज भी करीब की चीज के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन एक से ज्यादा चीजों के लिए। दिस एक चीज के लिए, करीब पड़ी हुई एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है और दीज करीब पड़ी हुई ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह से मिसालें देखते हैं, ये हमारी मुर्गियां हैं। दीज आर आर हेन्स, ये हमारी मुर्गियां हैं। ये उसकी किताबें हैं। दीज आर हिज बुक्स, ये जूते काले हैं। दीज शूज आर ब्लैक। यूज ऑफ दोज कहाँ पर इस्तेमाल होगा? दूर की एक से ज्यादा चीजों के लिए दोज इस्तेमाल किया जाता है। दैट एक चीज के लिए, दूर पड़ी हुई एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है और दोज दूर पड़ी हुई ज्यादा चीजों के लिए। वो तुम्हारे खिलौने हैं। दोज आर योर टॉयज, वो मेरे जूते हैं। दोज आर माई शूज, वो लिबास खूबसूरत है। दोज ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, दूर पड़ी हुई ज्यादा चीजें। वो लिबास, अगर हम कहते हैं वो लिबास खूबसूरत है यानी एक लिबास की बात करते हैं तो फिर कहेंगे दैट ड्रेस इज ब्यूटीफुल। अगर हम कहते हैं वो लिबास खूबसूरत हैं तो हम कहेंगे दोज ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं। करीब की एक चीज के लिए, करीब पड़ी हुई एक चीज के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। दूर पड़ी हुई एक चीज के लिए हम दैट यूज करते हैं। करीब पड़ी हुई ज्यादा चीजों के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं और दूर पड़ी हुई ज्यादा चीजों के लिए हम दोज इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन चारों अल्फाज में कन्फ्यूजन जो थी वो दूर हो गई होगी और आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।